आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि साथियों आपको ज्ञात हो गया है कि बिहार एसएससी सीजीएल का लगभग 99% ये तय हो गया है कि एग्ज़ाम आपका 23 और 24 दिसंबर को ही होगा। तो आज से लगभग 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि 20 दिन में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम्स को हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बीपीएससी भी क्रैक किया है, ठीक है। तो मैं आपके पास ये एग्जामिनेशन ये डिटेल साझा कर रहा हूँ। तो आइए जान लेते हैं। इसमें हिस्ट्री के हम पहले बताते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है हड़प्पा, महाजनपद जो आते हैं। मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मौर्य काल से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मुगल काल से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। मुगल काल में भी अकबर, बलबन, खिलजी, हुमायूं और शेरशाह ये बहुत ही हॉट टॉपिक हैं। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, तय है ये। गांधी काल से क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनसे आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि भूगोल से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। भूगोल से वायुमंडल के में जो यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितना है, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितना है, उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। मिट्टी से क्वेश्चन आते हैं, सॉइल से। राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चन आते हैं। नदी तंत्र से, ज्वालामुखी यानी कि माउंट कैटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, झीलें से क्वेश्चन आती हैं। सौर मंडल से क्वेश्चन आती हैं। महत्वपूर्ण जलप्रपात से ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो वो लाइंस होते हैं ना दो देशों के बीच में, जैसे डुरंड रेखा या मैकमोहन लाइन किसके बीचों में होते हैं, तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसको भी आप जरूर देख लें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे कि मान लीजिए रेपो रेट क्या हो गया, जीडीपी किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ इम्पोर्टेंट है। तो ये इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, ठीक है। अब हम आइए जान लेते हैं राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, पीएम, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। संविधान विकास यानी कि कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया, जैसे कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुसूची से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएम प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन आते हैं। गवर्नर की क्या शक्तियां हैं, उससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गया। अब आइए जान लेते हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। एसआई यूनिट्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गति, कार्य, शक्ति से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रकाश तंत्र, यंत्र यानी कि आप वायु दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस। महत्वपूर्ण खोज यानी कि जैसे कि डायनामाइट का खोज किसने किया या एटम का खोज किसने किया, ये इम्पोर्टेंट है। और महत्वपूर्ण उपकरण, जैसे कि दूध नापने के लिए हम कौन से उपकरण का यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भौतिकी में, ठीक है। आगे हम आइए देख लेते हैं रसायन शास्त्र में क्या है। मिश्र धातु से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टिन किससे किससे बना हुआ आता है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं। अम्ल, क्षार और धातु अधातु, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अंतरिक्ष में जो परमाणु गए हैं या कोई सैटेलाइट गया है वो इम्पोर्टेंट है। परमाणु इम्पोर्टेंट है। कार्बन आपका इम्पोर्टेंट है। और तत्व यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स भी आपके लिए रसायन शास्त्र में इम्पोर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कोशिका से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड से क्वेश्चन आते हैं, रोग से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पोषक पदार्थ यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनके कमी से कौन से रोग होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन रिलेट करके पूछे जाते हैं। विज्ञान की शाखाएं क्या होती है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पौधा पादप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं, लाइसोसोम किसे कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कृपया ज़रूर कर लें।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स ई लॉट।